वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मैं चेतन पारिक एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। अपना जो टॉपिक चल रहा था परसेंटेज को लेके। गाइस लास्ट क्लास के अंदर हमने वोटिंग से रिलेटेड और किसी व्यक्ति की इनकम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। उन्हीं सीरीज को हम कंटिन्यू रखते हुए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस है परसेंटेज से रिलेटेड। तो आप एक बार ट्राई करें पॉज करके, फिर 1 बाय 1 मैं करवा देता हूँ। सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। देखो मैं कराता हूँ फिलहाल यहाँ पे। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, डिड नॉट वोटेड 10% ऑफ वोटर लिस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इनवैलिड वोट्स 60 वोट्स। इस बार इनवैलिड वोट्स जो है परसेंटेज में नहीं दिए है। मैंने आपको जो अब तक टाइप्स करवाई थी उसके अंदर क्या था, परसेंटेज के अंदर था। इस बार केवल डेटा के फॉर्म में है। ठीक है, ए गॉट 47% ऑफ वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट के अंदर जितने नाम थे उसका 47% किसको मिला, ए को मिला। बी जो है 308 वोट से हार गया। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं वोटिंग लिस्ट के अंदर। सबसे पहले तो पहचानना आपको ये सवाल किस टाइप का है, टाइप नंबर ए, बी या फिर सी टाइप का सवाल है। तो मुझे ये लग रहा है ए टाइप का सवाल। क्यों? क्योंकि देखो सारा का सारा कंपैरिजन किससे हो रहा है, वोटिंग लिस्ट से कंपैरिजन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम बना देता हूँ। देखो वोटिंग लिस्ट है, तो वोटिंग लिस्ट में से 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। देखो ये कह रहा है 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। आगे क्या कह रहा है, इनवैलिड वोट से 60। कुछ वोट्स जो थे बचे हुए जो वोट थे उनमें से कुछ जो वोट्स है वो कैसे है, इनवैलिड है। वो कैसे है, इनवैलिड है। और ऐसे वोट्स कितने हैं, वो वोट्स है 60 वोट्स है। ठीक है, ए को कितने मिले, 47% मिले वोटर लिस्ट का। तो ए को कितना मिला, ए को मिला 47%। तो बचा हुआ किसको मिला होगा, बी को। बचा हुआ बी को मिला होगा। फिर अंतर निकाल के अपन कंपैरिजन करवा लेंगे। लेकिन हमेशा अपन क्या करते थे, ये जो टोटल 100 था उसमें से ये 10 और 47 जोड़ देते थे 57, और फिर 100 में से 57 को माइनस कर देते थे। जो भी आता था वो अपन यहाँ पे लिख देते। लेकिन इस बार जब आप 100 में से 10 + 47 को आप माइनस करते हो तो इसके अंदर आपको जो मिलने वाला है कितना मिलेगा। देखो 57 है तो ये कितना मिलेगा आपको, यहाँ से 43 मिलेगा। 57 है तो 43 मिलेगा। 43% जो मिल रहा है उसके अंदर इनवैलिड वोट्स भी शामिल है और बी के वोट्स भी शामिल है। तो अपन यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते डायरेक्टली कि 53% बी को मिले। ये कहना एक तरीके से गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इस 43 के अंदर ये जो 60% वोट्स है वो भी इंक्लूडेड है। वो भी क्या है, इसके अंदर इंक्लूडेड है। आई बात समझ में। तो अपन डायरेक्टली 43 नहीं लिख सकते। अब अगर आप लिखना चाहते ही हैं, अगर लिखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि मैंने क्या कर लिया, इन 60 वोट्स को भी इसी के अंदर डाल दिया, तभी तो ये बी 47 होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये चीज हटा ही देता हूँ। ये जो वोट्स थे सारे के सारे मैं बी में डाल देता हूँ। मान लेता हूँ कि मैं जो इनवैलिड वोट्स पड़े थे 60 को, वो बी को मिल गए। वो क्या हो गए, बी को जाके मिल गए। तो अब मैं ऐसा जरूर कह सकता हूँ कि सारे के सारे 43% किसको मिल गए थे, बी को मिल गए थे। क्लियर है। अब चूंकि ये 60 इनवैलिड वोट्स जाके किसको मिले, बी को मिले, तो जो जीत और हार का अंतर है थोड़ा सा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि पहले जो ये 308 वोट से हारा था, अब तो उसको 60 वोट और मिल गए हैं। 60 वोट और मिल गए हैं तो थोड़ा उसका हार का अंतर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो ये अंतर कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ से इसमें से जब आप 60 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 248 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2, 4 और 8 मिलेगा। यानी जीत और हार का अंतर कितना है, 2, 4 और 8 है। ठीक है, 60 माइनस करने पर। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में जीत और हार का अंतर कितना है, 4% है। लेकिन वो एक्चुअल में अंतर कितना है, 248 है। कितना है, 248 है। किससे मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो किया अपन ने 62 से मल्टीप्लाई किया। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, तो आप इस 100 को भी क्या कर लोगे, 62 से गुणा करवा लोगे। कितना आएगा, 6200 वोटर्स आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 6200। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये इनवैलिड वोट्स का जब भी सवाल आ जाए, आपको डेटा की फॉर्म में गिवन हो, तो ये जो वोट्स है आप क्या करो, किसी कैंडिडेट को दे दो। ये क्या करो, आप सारे के सारे वोट्स कैंडिडेट को दे दो, किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस सवाल को कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है, डिड नॉट वोटेड 10% ऑफ वोटर लिस्ट। फिर से देखो वोटर लिस्ट के अंदर 100% थे, उनमें से 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। क्लियर है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, 80 वोट तो जो है इनवैलिड है। इस बार ये भी वैल्यू की फॉर्म में, सेम क्वेश्चन है। इनवैलिड कितने हैं, 80 वोट्स जो है वो इनवैलिड है। आगे 60% जो है वोटर लिस्ट का वो ए को मिला। 60% किसको मिला, ए को मिला। तो वोटर लिस्ट का 60% किसको मिला, ए को मिला। बी 200 वोट से हार गया। तो देखो बचा कितना, 100 में से 10 यहाँ पे चला गया, 60 यहाँ पे चला गया, पीछे कितना बचा, 30%। उस 30% के अंदर ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। तो डायरेक्टली अपन 30% इसको अपन डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब ये वाले वोट आप इसको दे दो।
ये वाले वोट जब आप इसको दे दो, क्योंकि ये वाले वोट जब आप इसको दोगे तो बचे हुए सारे के सारे वोट अपन इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि बी को मिले। अब चूंकि बी को 80 वोट और मिल चुके हैं तो जो अंतर था वो थोड़ा कम हो जाएगा। पहले बेचारा 200 वोट से आ रहा था, तब कितने से आ रहेगा, वो 120 वोट से आ रहेगा। तो 200 में से जब मैं 80 माइनस कर दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 120 मिलेगा। यानी जीत और हार का अंतर कितना है, 120 है। यहाँ पे देखो अंतर एक्चुअल में कितना है, 30 है। ये 30 नहीं है, एक्चुअल में कितना है, 20 है। कितना गुना किया अपन ने, 4 से गुना किया। तो इसको भी क्या कर लेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे और ये हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 400 आंसर हो गया। क्लियर है। ये जो 30 था, देखो जीत और हार का अंतर कितना, 30, और फिर आगे अपन ने सारा का सारा कंपैरिजन कर लिया। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, 400 थे। उसमें से 80 तो इनवैलिड चले गए थे और बाकी ये सारा डेटा आपके सामने है। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें जरूर। मैंने ये 2 क्वेश्चन कराए उसी टाइप का, ये अगला सवाल है तो आप इसको एक बार ट्राई करें। मैं एक बार इसको इरेज करता हूँ, देखते हैं क्या कह रहा है। लास्ट सवाल, डिड नॉट वोटेड 10% ऑफ वोटर लिस्ट। मतलब देखो वोटर लिस्ट थी, फिर से वही 100% वोट्स होते हैं इसके अंदर, इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। इनवैलिड वोट्स कितने हैं, 200। 200 क्या है इस बार, इनवैलिड वोट्स है। 200 वोट्स कैसे चले गए थे, इनवैलिड थे। 200 वोट्स कैसे थे, इनवैलिड थे। आगे बी को 30% वोट मिला वोटर लिस्ट का, वोटर लिस्ट का 30% बी को मिला। देखो 30% किसको मिला, बी को मिला। क्लियर है। उसके बाद ए जो है 1000 वोट से जीत गया। इस बार उल्टा सवाल पूछा है, ए 1000 वोट से जीत गया। देखो 10% यहाँ पे चला गया, 30% यहाँ पे चला गया, 40% चला गया, पीछे कितना बचा, 60%। उस 60% के अंदर इनवैलिड वोट्स भी छुपे हैं और ए के वोट्स भी छुपे हैं, ए के वोट्स भी छुपे हैं। तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे 60% नहीं लिख सकते। कब लिख सकते हैं, जब ये वाले वोट्स जो है मैं उठा के इसको दे दूं, ये वाले जो वोट्स है वो उठा के मैं उसको दे दूं। तो जो बचे हुए वोट थे अगर मैंने उसको दे दिया तो मैं ऐसा जरूर कह सकता हूं कि ए को 60% वोट मिले। आई बात समझ में। अब चूंकि मैंने 200 वोट और डाल दिए ए को, तो ए जो है पहले से 1000 वोट से जीत रहा था, उसको 200 वोट अगर आप और दे रहे हो तो वो इस बार अब किससे, कितने वोटों से जीतेगा, 1200 वोट से जीतेगा। यानी इस बार जीत और हार का अंतर कितना हो गया, बढ़ गया, 1200 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे जीत और हार का अंतर कितना है, 30 है, लेकिन एक्चुअल में वो अंतर कितना है, 1200 है। किससे गुणा किया आपने, यहाँ पे 40 से गुणा किया, तो इसको भी 40 से गुणा करा लोगे तो 40 × 100 कितना हो गया, 4000। यानी वोटर लिस्ट के अंदर वोटर्स कितने हैं, टोटल 4000 वोट से। क्लियर है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। वोटिंग लिस्ट से, वोटिंग वाले सवालों में कुछ अलग वैरायटी का सवाल था तो मैंने यहाँ पे करवा दिया। आप जरूर इसको एक बार वापस, नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस रिवाइंड करके वापस इसको करें और नोटबुक के अंदर इसको लिखें। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, वाइफ पर खर्च किया 30% ऑफ इनकम, 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, 14 से 2/7% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर्स। मतलब ये किस टाइप का सवाल है, आगे से आगे वाला सवाल है, क्योंकि सारा का सारा कंपैरिजन इनकम से तो नहीं हो रहा है, आगे से आगे चल रहा है, तो अपन भी आगे से आगे चलेंगे। देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3/10, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको भी अपन लिख सकते हैं 3/10, और इसको अपन लिख सकते हैं 1/7। सबको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया। अब देखो आदमी की इनकम अगर 10 रुपए है, 3 रुपए उसने वाइफ पर खर्चा कर दिया, तो उसके पास पीछे कितना बचेगा, 7 रुपए बचेगा। मतलब 10 थे उसके पास और अब कितने बचे उसके पास, 7 रुपए बचे। आई बात समझ में। उसके बाद आगे चलते हैं कि 10 जो बचे हुए 10 रुपए हैं उसमें से 3 रुपए उसने एजुकेशन पर खर्च कर दिए, 3 रुपए खर्च कर दिए, फिर से उसके पास कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। यानी फिर से कितने बचे, यहाँ पे भी उसके पास 10 से 7 बचे। आगे क्या कह रहा है कि इतना प्रतिशत ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर्स, अदर्स पर अगर 7 बचता है उसके पास तो उसने 1 रुपया अदर्स पर खर्च कर दिया, तो फिर अब कितना बचेगा उसके पास, 6 बचेगा। यानी 7 था और अब कितना बचा उसके पास, 6। क्लियर है। तो ये जो चीज होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, टोटल इनकम को, आय को, और ये जो लास्ट में ये जो चीज आई है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, सेविंग को, कि कितना बचा है। तो आप सवाल किस तरीके से कर रहे हो, तो ये लास्ट, ये फर्स्ट और ये लास्ट वाली जो चीज है वो आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। जो कटता है वो काट देते हैं, ये कट रहा है, ये देखो ये 2 से 3 बार में कट रहा है और ये 2 से 5 बार में कट रहा है। 5 × 10 कितने हो गए, 50, और 7 × 3 कितने हो गए, 21। मतलब ये 50 तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको यानी इनकम को, 21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको यानी सेविंग को। आगे क्या कह रहा है, अगर मंथली सैलरी 5000 है तो टोटल सेविंग कितनी है, टोटल सेविंग कितनी है। देखो मंथली सैलरी इस बार इससे कंपैरिजन करना है, सैलरी 50 नहीं है, कितना है, 5000 रुपए है। किससे गुणा किया, 100 से गुणा किया, तो इसको भी आप 100 से गुणा करा लोगे और ये कितना आ जाएगा, 2100। यानी उसकी मंथली सेविंग कितनी है, 2100 रुपए उसकी क्या है, मंथली सेविंग है। आई बात समझ में। चलते हैं लास्ट के 2 सवालों की तरफ, आप पॉज करके ट्राई करें। देखो मैं करा देता हूँ यहाँ पे, पहले मैं इस सवाल को करा देता हूँ। ये क्या कह रहा है सवाल, कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को 20% इंक्रीज किया और उसकी चौड़ाई को 16 से 2/3% डिक्रीज किया,
तो उसके एरिया पर क्या इफेक्ट आएगा, उसके एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो 20% को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 1/5 और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 1/6। क्लियर है। अब देखो रेक्टेंगल है, मेंसुरेशन वाला सवाल है जो मैंने आपको सेकंड वीडियो आई थी मेरी परसेंटेज की, उसके अंदर इससे रिलेटेड सवाल कराए थे। तो देखिए अपन कैसे करते थे उसको कि एल एक स्टेप में लिखते थे, एक स्टेप में बी लिखते थे और नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन लिखते थे एरिया। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वही एरिया होता है। देखो 5 के ऊपर 1 की वृद्धि कर दी, मतलब पहले 5 थी लंबाई तो अब कितनी हो गई 6। पहले अगर 5 थी बिफोर तो आफ्टर अब कितनी हो गई है 6। और चौड़ाई जो है 1/6 कम करिए, मतलब 6 के ऊपर 1 कम कर दिया तो 6 थी पहले और अब कितनी हो गई है 5। तो ये पूछ रहा है कि एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एरिया करते हैं उससे पहले देखो कट रहा है तो काट देते हैं, ये 6 से 6 कट रहा है और ये 5 से 5 कट रहा है, मतलब आ क्या रहा है 1 और 1, यानी एरिया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। एरिया जो पहले था वो का वो एरिया बाद में, यानी 0% चेंज। इसका आंसर क्या होगा 0% चेंज, एरिया विल रिमेन सेम। आई बात समझ में। अब चलते हैं हम अपने लास्ट सवाल की तरफ। लास्ट सवाल भी अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल डायरेक्टली तो एग्जाम के अंदर कम आते हैं अगर आप कुछ अच्छे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस लाइन की जरूरत जो है कई सवालों में जरूरत पड़ती है अगर बड़े बड़े सवाल आते हैं। क्या कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति है, ए की आय बी से 60% ज्यादा है। 60% का मतलब कितना होता है, देखो 3/5 होता है। तो ए की आय बी से 60% ज्यादा है, मतलब अगर बी की आय 5 है तो ए की आय कितनी है 8 है। कितनी है ए की आय 8 है। आई बात समझ में। तो आगे कह रहा है कि बी की आय ए से कितना कम है। बी की आय ए से कितना कम है, तो देखो कितना कम है 3 रुपए कम है। किस पर कम है, वो 8 पर, ए पर कम है ना, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर 8 पर, यानी इसका आंसर कितना हो गया 3/8। अब इस 3/8 को आपको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है, तो एक तो इंटू 100 करके भी आप कर सकते हो और नहीं तो अगर डायरेक्ट अपन कैसे करते हैं, देखो 3 को तो 3 ही रहने देते हैं, जो 1/8 होता है इसको अपन क्या लिखते थे 12.5% लिखते थे अपन 12.5%। फिर क्या करो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ये कितना हो जाएगा, देखो 36 हो जाएगा। और ये जब 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना होगा, देखो 3/2 होगा। और 3/2 का मतलब कितना होता है, डेढ़ होता है। तो 36 और डेढ़ कितना होगा टोटल 37 सही 1/2%। क्लियर है। ये चीज नहीं भी समझ में आ रही है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इंटू 100 करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम ये चीज मिलेगी। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे परसेंटेज से रिलेटेड। तो इस वीडियो के अंदर गाइस हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे उसके अंदर हम मार्क्स से रिलेटेड सवाल करेंगे, जिसके अंदर किसी स्टूडेंट के मैथ्स में इतना नंबर है, इस सब्जेक्ट में इतना है, और उस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं वो सारी कैलकुलेशन सवाल जो भी है अपन यहाँ पे करेंगे डिस्कस 1 बाय 1। क्लियर है। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोज का पता चल सके। थैंक यू अगेन।